अब चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाजिया इल्मी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की। सूर्य मैथिल जी इस वक्त बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। घनेंद्र भारद्वाज जी भी जल्द हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और संजय मिश्रा जी, आप ही से मैं शुरुआत कर रही हूँ कि राहत नहीं मिली है। आप लोगों को लग रहा था कि जैसे संजय सिंह के मामले में, हालांकि अभी वहां पर भी थोड़ी सी देरी हो रही है, अभी टाइम लगेगा, आपने सुना ही खुद, तो ऐसा नहीं है। और आज तो देख लीजिए कि ईडी ने कितनी दो टूक यहां पर कह दिया है कि ऐसा नहीं है कि हवा में कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं। हिमानी जी देखिए, आश्चर्य की बात नहीं है। कोर्ट के विवेक पे कभी भी कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। कोर्ट का काम है। अभी आपने कहा कि फैसला अभी सुरक्षित है, फैसला आएगा। हो सकता है बीजेपी वालों को मालूम है कि क्या फैसला आएगा, ये मैं कह नहीं सकता। वो खुश होते रहे, लेकिन हमें कोर्ट का सम्मान है। कोर्ट जो कुछ भी करेगा वो देख सुन करके ही करेगा। लेकिन सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य की बात यह है कि जहां पे मनी ट्रेल के लिए सिर्फ ईडी कह रही है कि हाँ प्रमाण नहीं है, साक्ष्य नहीं है, लेकिन आपने गोवा में चुनाव में खर्च कर दिया, इसलिए आप जेल में रहोगे। वो कह रहे हैं स्क्रीनशॉट्स हैं। हाँ, मैं मान लिया ना, स्क्रीनशॉट को माना रहे हैं। लेकिन जहां पे ये प्रूव है कि उस व्यक्ति के जिसके कहने पर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, उसके कंपनी से 60 करोड़ रुपया बीजेपी के अकाउंट में आया, वो साफ साफ दिख रहा है, अकाउंट में आया। वो लोग पाक साफ हैं, उस पर एक-एक करके वो लोग पाक साफ हैं, पर भी आएंगे, नहीं मैं सवाल वही है ना। सवाल वही है, केस वही है। हम केस से बाहर तो गए नहीं। हम ये कह रहे हैं जिस व्यक्ति के ऊपर ये केस चलाया जा रहा है, जिसके बयान पे केस चलाया जा रहा है, और उसका तो छोड़ दीजिए, पूरा लाइन लगा हुआ है। आपके पास तो सबसे ज्यादा लिस्ट होगा हिमानी जी कि जिन जिन कंपनियों के यहाँ रेड मारे गए, ईडी की रेड हुई, सीबीआई की रेड हुई, वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन के अंदर वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदते हैं, बीजेपी उसे भुना लेती है, और उसके बाद में ईडी और सीबीआई उस कंपनी के को पाक संजय सिंह जी भी तो खरीदने नहीं वाले हैं। मैं ये लाइटर नोट पर मैं बोल रही हूँ, एक लाइटर नोट पर बोल रही हूँ, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए संजय सिंह का मामला बाकी मामलों से कैसे अलग है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यही तो है, ईडी को यही बताना होगा कि भाई कैसे अलग है। कल तक तो आप चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि संजय सिंह को बेल नहीं मिलना चाहिए, ये बड़े ताकतवर व्यक्ति हैं। बेल मिलना बेगुनाही नहीं है। बेल मिलना बेगुनाही नहीं है, लेकिन आपके जेल में उठा के बंद कर देने से भी गुनाह नहीं होता, साबित हो जाता है। ये दोनों ही बातें पैरेलल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं हिमानी जी कि इनकी याद आई तो कुछ जख्म पुराने निकले, दिल की मिट्टी को कुरेदा तो खजाने निकले, जो करते थे शहर में सांप के कांटे का इलाज। पुरानी सहयोगी नहीं है शाजिया जी, तभी तो मैं कह रहा हूं जो करते थे शहर में सांप के कांटे का इलाज, उनके तहखाने में झांका तो सांपों के ठिकाने निकले। ये भारतीय जनता पार्टी है। ये समझना होगा कि ये भारतीय जुमला पार्टी का काम अब सिर्फ जुमले से नहीं चलेगा। आपको बताना होगा 2014 में जो वायदा आपने जनता के साथ किया था, उस पे आपने कितना काम किया। अरविंद केजरीवाल जैसे लाखों अरविंद केजरीवाल को उठा के बंद कर दीजिए, लेकिन जनता अपना काम। अब जवाब ले लेती हूँ शाजिया जी को जरा बिग बॉल पर हम लेते हैं यहाँ पर। शाजिया जी वो ये कह रहे हैं कि आप लोग तो कह रहे थे ना बहुत कि बेल नहीं मिल रही है अभी तक, वो कह रहे हैं लीजिए मिल गई, और ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है। घनेंद्र जी भी जुड़ गए हमारे साथ। देखिए असली सांप तो आम आदमी पार्टी है, जिसके पाप सबको दिख रहे हैं और खुलेआम साबित भी हो रहे हैं एक एक करके। बहुत सारे कुतर्क अभी पेश किए गए, मैं उनको तथ्यात्मक तौर पर एक एक करके खारिज करूंगी। सबसे पहले तो भाई साहब ने ये कहा कि शायद भाजपा को पता हो कि क्या फैसला है। उसके फौरन बाद उन्होंने क्या कहा कि देखिए कोर्ट को हम सम्मान करते हैं, अगर कोर्ट का सम्मान कर रहे होते तो इतनी भद्दी और आपत्तिजनक बात नहीं कहते। ये कोर्ट्स पर ही सवालिया निशान लगा रहे हैं और कह रहे हैं भाजपा को पहले से पता है क्या फैसला सुरक्षित है। क्या मतलब है इस चीज तो अगर उनको कोर्ट्स पर किसी तरह से भी यकीन नहीं पूरा सोचा करिए, सुना करिए, समझा करिए, फिर बोला करिए। और अगर संजय सिंह मुझे बोलने दीजिए, मुझे नहीं साजिया जी आप ब्लेम नहीं दे सकती, आप बोलते रहिए, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। आप पूरे 45 मिनट बोलिएगा, नहीं बोलूंगा। ऐसे नहीं होगा। हिमानी जी मैं चली जाऊंगी अगर आप लगातार
नहीं, मैं जा रही हूँ। अगर आप हिमानी जी रोक नहीं पाएंगे तो रहने कोर्ट दीजिए। के ऊपर सवाल उठाया, अगर मैं आप जो कह रहा हूं उसका विवेक पे सवाल उठाया ही नहीं देखिए ना, सकता। आपने कहा ना, ये कहा तो था ना आपने कि भाजपा को पता, अगर आप ऐसे चाहती हैं डिबेट करना तो मैं नहीं भाजपा करूंगी। कैसे राहत नहीं है, ठीक है, एक बार राहत नहीं है भाजपा राहत नहीं, आप इसलिए ऐसे नहीं क्योंकि देखिए ना करोगे, ईडी बिल्कुल किस तरह की नहीं, टिप्पणी, कतई ये तो मैं बोल रही नहीं, नहीं, कतई और नहीं, मैं देखिए ना, ऐसे नहीं सुनिए ना करूंगी। संजय जी नहीं इस तरह से नहीं सूर्य मैंने जी, कहा कोर्ट का लेकिन फैसला सुनिए ना सुरक्षित संजय जी ये तो मैंने कहा कि अभी राहत नहीं है। आप देखिए ना ईडी किस तरह से दो टूक यहाँ पर कह रही है, वो तो कह रही है हिमानी मैं आ रही हूँ। शाजिया जी आप कंप्लीट करिएगा। कहा साफ तौर पर, इसलिए ये सवाल मैंने किया था। अब एक बार पहले कंप्लीट करने देते हैं शाजिया जी को। जी शाजिया जी आ रही हूँ। सूर्य मैथिल जी, ये भाई साहब अपना गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे, अब एक एक करके मैं पर्दाफाश कर रही हूँ इनके झूठों का, तो इन्हें घबराहट हो रही है और लगातार ये मुझे टोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कोर्ट का निरादर किया। असी कोर्ट के निरादर करने के बाद, क्योंकि इल्जाम लगा रहे हैं कोर्ट पर कि उन्होंने हमें फैसला बता दिया है क्योंकि भाजपा को पता होगा। दूसरी बात उन्होंने क्या कही भाई साहब ने कि संजय सिंह तो बाहर आ गए हैं और ये एक तरह से इनको राहत दिखाई दे रही है। तो अगर संजय सिंह को बेल मिल गई है तो, और इसमें ये भी कह रहे हैं कि ईडी ने मना किया, ये भी झूठ है। ईडी ने बाकायदा कल कहा है कि उन्हें कोई एतराज नहीं है। तीसरी और जरूरी बात, अगर संजय सिंह बाहर आ गए हैं इसका मतलब क्या है, ये जश्न क्यों मना रहे हैं? ये जश्न इसलिए मना रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वो दोषी नहीं है। हाँ। तो अगर वो दोषी नहीं है और उनको बाहर वो आ गए हैं, यानी कि इससे तो बिल्कुल साफ मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने बेल को पूरी तरह से नामंजूर कर दिया था मनीष सिसोदिया के मामले में, हाँ। और उससे पहले सेशंस कोर्ट ने भी और उससे पहले हाई कोर्ट ने भी, तो यानी कि वो दोषी हैं, यानी कि सत्येंद्र जैन भी दोषी हैं। लेकिन तो अभी अगर दोषी संजय जी साबित तो- मासूम है तो इसका मतलब ये है कि वो दोनों दोषी हैं। लेकिन ये तो और दोषी सुनिए, आपने नहीं, साबित नहीं, कर आप दिया ना सुनिए, शाजिया जी, सुनिए वो मेरी कह रहे हैं कि बात। अभी तो दोष, अगर ये माना जा रहा है, हाँ नहीं ये साबित कर रहे हैं, हाँ। ये साबित कर रहे हैं अगर ठीक है। संजय सिंह का बाहर आना हाँ। को उनको मासूमियत दिखाई दे रही है, ठीक है। तो क्योंकि उनको बेल मिली है। अब बेल मनीष को तो नहीं मिली, तो उन्हीं के लॉजिक से मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब एक बार पूछ लेती हूँ, घनेंद्र भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तर्क में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, लेकिन घनेंद्र भारद्वाज जी, आज आपके वकील कह रहे थे कि गिरफ्तारी किसी खास मकसद के तहत की गई है। एक तो रोज रोज नई नई बातें आती है सामने तो समझ नहीं आता, आप थोड़ा सा एक बार क्लियर कर दीजिए ये खास मकसद क्या है, क्योंकि एक तरफ वो कहते हैं कि राजनीतिक नहीं कानूनी बात करूंगा, लेकिन वहीं अगली ही लाइन में वो राजनीतिक आरोप लगाने लगते हैं। देखिए हिमानी जी, पूरा देश जानता है कि अरविंद केजरीवाल जी को लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ठीक चुनाव से पहले अरविंद जी को जेल डाला। एक झूठी कहानी लिखी, तो अब तो राजनीतिक ईडी ने बात हो गई ना? प्रूव कर दिया। हाँ। कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, मैं बोल लूं, मुझे बोलने की इजाजत है क्या? जी बिल्कुल है। तो कोर्ट और मोदी जी एक ही यहाँ पे कह रहे हैं, सबको तो बहुत कोर्ट ने पेशेंटली संजय सुनते हो। सिंह को क्यों जाने दिया, इसका जवाब है आपके पास? अब ये शाजिया जी बीच में ठीक शुरू हो गई। ठीक, एक बार शाजिया जी कंप्लीट करने देते हैं, वरना घनेंद्र जी नाराज हो जाएंगे। तरीका है हाँ। अभी नहीं, शाजिया, लॉजिकल सवाल है ना ये, हाँ। ये ठीक है, लॉजिकल ठीक है। सवाल है। अगर मोदी जी भेज रहे हैं अरे, और कोर्ट अगर भेज रहा है, हाँ। तो क्या अगर मोदी जी और कोर्ट एक ही चीज है तो कोर्ट ने क्यों जाने दिया फिर संजय सिंह को ठीक है, बाहर?